हाँ, नमस्कार दोस्तों। मैं डॉक्टर प्रशांत श्रीवास्तव, फिजिशियन लाइफलाइन एंड एसएम हॉस्पिटल। आज फिर आप सबके सम्मुख हूँ और सबसे पहले तो इस नए वर्ष की आप सबको बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आने वाला साल हम सब के लिए बहुत अच्छा समय लेकर के आए, सब लोग बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। सबसे ज़रूरी चीज़ ये है और अपना ये साल बहुत अच्छे से सबके जीवन में नई नई खुशियां लेकर आए। तो सबको विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर 2026। और आज मैं एक बहुत छोटा सा वीडियो लेके आया हूँ क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है। आप लोग देख रहे हैं कि कितनी ज़बरदस्त ठंड पड़ रही है, लोग घरों में दुबके हुए हैं और हीटर हम लोगों के सबके घरों में निकल आए। हीटर एक ऐसी चीज़ है जो ठंड में सबसे ज़्यादा अपना दोस्त हम लोगों को लगता है कि भाई हीटर तो चाहिए ही चाहिए, बिना हीटर के कैसे काम चलेगा इतनी ठंड में। तो हीटर से संबंधित कुछ छोटी सी जानकारियां मैं आप लोगों को देना चाहता हूं क्योंकि कई बार ये आपका दोस्त जो है आपका दुश्मन भी बन जाता है। तो इसको कैसे सावधानी से इस्तेमाल करना है वो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। तो एक सर्वे हुआ था कुछ टाइम पहले, तो उसमें बताया गया है कि हीटर से आप लोगों को विश्वास नहीं होगा कि हीटर के यूज़ से भी पिछले 10-12 सालों में 51 लोगों की डेथ हुई है। ये अपने इंडिया की बात बता रहा हूँ मैं, एक रिसर्च के अनुसार। तो पिछले 10-12 साल में तो बहुत कॉमन तो नहीं है, लेकिन हाँ, ऐसा नहीं कि नहीं होती है, ये दिक्कत कर सकती है। 51 डेथ भी कम नहीं है। तो 51 डेथ पिछले 10 से 12 साल में हुई हैं। तो हीटर अपना एक दोस्त है, बट उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं। तो उसके बारे में मैं बताना चाहता हूँ कि हीटर को इस्तेमाल कैसे करें। सबसे पहले तो जिस भी कमरे में आप हीटर का इस्तेमाल कर रहे हैं वो कमरा हीटर को बिल्कुल एक फ्लैट सरफेस पे रखना है। ये ऐसा नहीं हो कि वो जो सरफेस हो वो हिल डुल रही हो तो हीटर इधर उधर हो जाए, गिर पड़े। तो ये नहीं करना है हम लोगों को। और एक फ्लैट सरफेस पे रखना है हीटर को। अपने से कम 2.5-3 फीट की दूरी पर रखें। ये नहीं कि आप बैठे और बगल में हीटर लगा हुआ है, तो थोड़ा सा दूर पर रखें। अगर आप कमरे के एक कोने में हैं तो 3-4 फीट की 2.5-3-4 फीट की दूरी पर रखें, तो उससे एक प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन रहेगा आपको। दूसरी बात यह है कि हीटर जब बहुत देर तक चलता रहता है तो वो अपना ह्यूमिडिटी को बहुत कम कर देता है, कमरे से एयर सोक कर लेता है। तो ह्यूमिडिटी लेवल्स कम हो जाते हैं कमरे में, जिसकी वजह से आपको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। जैसे कि आपको ड्राई स्किन हो सकती है, आंखों में इरिटेशन हो सकता है, ऐसा लग सकता है कि कुछ जलन सी हो रही है। जिन लोगों को सांस से संबंधित बीमारियां हैं उनको ये एग्रीवेट हो सकता है, अस्थमा की शिकायत बढ़ सकती है, खांसी बढ़ सकती है बहुत ज़्यादा। तो इन सब चीज़ों को जो लोग इस सांस के मरीज़ हैं उनको इस चीज़ों का ध्यान रखना है। और जब भी आप हीटर रखें तो आपको एक छोटा सा बाउल में पानी भर के ज़रूर रख दीजिए, जिससे कि जो ह्यूमिडिटी कम होगी तो वो पानी को जब इवेपोरेट करेगा हीटर की जो हीट है, तो उससे ह्यूमिडिटी थोड़ी सी बढ़ेगी और हम लोगों को उससे एक बेहतर अनुभव प्राप्त होगा। एक ह्यूमिडिटी बढ़ेगी तो खुजली वुजली कम हो जाएगी और वार्म ह्यूमिड एयर जब हम लोग इनहेल करेंगे तो हमें एक अच्छा सा फीलिंग आएगा। तो ये है, तो ये दो मेन चीज़ें इसका ध्यान रखना है। दूसरा एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग नाम की एक चीज़ होती है। जब भी जैसे आपने हीटर चला रखा है और लंबे समय तक चल रहा है और आपका कमरा बिल्कुल बंद है, कोई वेंटिलेशन नहीं है, तो एक हीटर एक गैस छोड़ता है जिसको कार्बन मोनोऑक्साइड कहते हैं, रिलीज़ करता है, जिसका कोई ओडोर नहीं होता है, जिसका कोई आपको ये नहीं समझ में आएगा कि कोई नई अजीब सी गंध आपको महसूस उसमें नहीं होगी। तो ऑडरलेस कलरलेस गैस होती है, कोई कलर नहीं होता उसमें। तो वो जानलेवा गैस है, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग हो जाती है, लोगों को पता भी नहीं लगता है और वो सोते ही रह जाते हैं क्योंकि वो बेहोशी की अवस्था में आ जाते हैं। वो बता ही नहीं पाएंगे किसी को कि भाई मुझे कोई दिक्कत हो रही है, और सोते सोते ही जान चली जाती है, डेथ हो जाती है। तो हीटर को कुछ देर के अंतर पे बंद करते रहें, बराबर नहीं चलाएं, और रात में कोशिश करें कि सोने से पहले हीटर बंद कर दें। और वेंटिलेशन होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो कार्बन मोनोऑक्साइड बढ़ जाएगी कमरे में और आपको कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग हो सकती है, जिससे डेथ तक हो सकती है। बहुत फैटल है ये चीज़। तो ये कुछ सावधानियां हैं जो हीटर रखते समय बरतें, नहीं तो हीटर आपका दोस्त तो है ही, लेकिन फिर दुश्मन की तरह भी काम कर सकता है। और डिस्टेंस मैंने आपको बता ही दिया, पानी का एक बाउल भर के रखना है वो भी बता दिया। कमरा अच्छे से वेंटिलेटेड होना चाहिए। जो तार वगैरह आप यूज़ कर रहे हैं, करी तो टेक्निकल चीज़ें हैं, तो वो तार कहीं से कटा फटा नहीं हो, डायरेक्ट स्विच में लगाएं। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखें और हीटर के मज़े लें, ठंड का मज़ा लें और खुश रहें, स्वस्थ रहें। तो आज इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में कुछ और मैं आप लोगों को बताऊंगा जो यूज़फुल चीज़ें हैं। तो आज के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।